हेलो दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है और इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सोमवार और मंगलवार का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। ऐसा करने से जातक को मनचाहे वर की प्राप्ति, साथ ही सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार के दिन किया गया शिव पूजन महादेव की असीम कृपा भक्तों के जीवन में लेकर आता है। सोमवार के दिन पूजा में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव पूजन को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन का तीसरा सोमवार व्रत आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर किया जाएगा और आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक है। आज वरियान योग भी है, साथ ही अश्लेषा और मगा नक्षत्र भी रहेगा। ओम नमः शिवाय के साथ शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह ने कहा कि 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 4 अगस्त को चंडीगढ़ में कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर हिंसा, 91 लोगों की जानें चली गई। देश में कर्फ्यू, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश न जाएं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है और इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। रविवार 4 अगस्त को भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को भी बंद करने के आदेश जारी हो गए। वहीं भारतीय नागरिकों से भी बांग्लादेश न जाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के चलते भारतीय नागरिक यात्रा करने से बचें। वहीं पीएम हसीना ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकवादी हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने रविवार 4 अगस्त को 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान है कि जल्द ही असम में सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो असम में ही पैदा हुए हैं। दूसरा, लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और तीसरा, असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है। हालांकि सरकार इसे रोक नहीं सकती, लेकिन खरीद बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। शर्मा जी ने ये बातें बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में की। और शरीर के अंगों वाले चुनाव चिन्ह जब्त किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मांग उठी है और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। शरीर के अंगों वाले चुनाव चिन्ह जब्त किए जाएं। और श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हरा दिया। 6 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर जेफरी वांडर से प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वायनाड लैंडस्लाइड से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। तबाह घरों में चोरियां हो रही हैं। अब तक 365 लोगों ने जाने गंवा दी है। 206 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। केरल के वायनाड में 29 जुलाई की आधी रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है। घर जमीन खो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार एक टाउनशिप बनाएगी और यहाँ लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में बचे हुए लोगों को बसाया जाएगा। राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार ने भी लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है, पढ़ाई के लिए पीटना नहीं चाहिए, ये क्रूरता है। हाईकोर्ट ने आदेश में ये बड़ी बात कही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल में बच्चों की शिक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। कहा है कि अनुशासनीय शिक्षा के नाम पर स्कूल में किसी बच्चे को शारीरिक हिंसा का शिकार बनाना क्रूरता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में 4 अगस्त को मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस कारण कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। वहीं देखिए पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। सबसे पहले उन्हें पुणे जिला कलेक्ट्रेट में बतौर ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में तैनाती मिली थी। शुरू में पूजा पर वीआईपी गाड़ी मांगने और एडिशनल कलेक्टर अजय
मौर्य के चैम्बर में कब्जा करने का आरोप लगा और इसके बाद पूजा पर यूपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। फिलहाल बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। यूपीएससी पहले ही एक्शन ले चुका है। IAS की उम्मीदवारी भी रद्द हो गई है ना। और वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है और इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। राजनीति नहीं, चर्चा होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए विधेयक पर बोले इलियासी। वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को छीनने का प्रयास, बीजेपी और RSS पर बढ़ के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का तरीका गलत है। बिल गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे दुनिया में देश की छवि खराब होगी। वहीं वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है सरकार, बीजेपी ने कहा। मुस्लिम संगठनों ने हस्तक्षेप करने को कहा है ना। और बड़ी खबर आ रही है, आपके सिम कार्ड से हुए कई अपराध। यदि आए ऐसा फोन तो सावधान हो जाइएगा, इसका चाइना कनेक्शन हो सकता है। यदि आपको भी ऐसा कोई फोन आता है जिसमें कॉलर ये कहता है कि आपके नाम से जारी एक मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल कई अपराधों में किया गया है, तो आप तुरंत सावधान हो जाइएगा। ये साइबर अपराधियों का एक हथकंडा हो सकता है और आपके साथ बहुत बड़ी ठगी की जा सकती है। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू। यहाँ पर हर दिन 4 करोड़ 83 लाख चिप बनेंगी। 27,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टाटा ग्रुप ने असम में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और 2025 तक इसके चालू हो जाने की उम्मीद है। और ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। एयरलाइंस जल्दी टेक ऑफ लैंडिंग की अपील कर सकती हैं। लेट चेक इन पर डॉक्टर्स को छूट। केंद्र सरकार ने ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंगों को बेचने और लाने को लेकर पहली बार गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, ट्रेन, मेट्रो, रोड और शिपिंग रूट से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर SOP जारी की। आपकी जानकारी के लिए बताएं, शरीर का कौन सा अंग कब तक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? हार्ट या हृदय जो है वो मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर, लीवर 6 से 12 घंटे के भीतर, किडनी 30 घंटे के भीतर, इंटेस्टाइन या आंत 6 घंटे के भीतर और पैंक्रियाज 6 घंटे के भीतर। जब डोनर और रिसीवर दोनों अलग अलग हॉस्पिटलों में है तो ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वॉरेन बफेट ने एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेची। केस स्टॉक बढ़कर 23.20 लाख करोड़ हुआ। दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेरिका ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह, तुरंत लेबनान छोड़ दें। कहा कि जो भी फ्लाइट मिले टिकट लेकर तुरंत निकल लें। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एडवाइजरी जारी हुई है। यानी इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। पब्लिक की बढ़ेगी टेंशन या मिलेगी EMI के बोझ से राहत। 8 अगस्त को RBI बड़ा फैसला ले सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिलहाल अपनी ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है और संकेत दिया कि आने वाले महीने में मौद्रिक नीति में ढील दी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक 8 अगस्त को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को एक बार फिर 6.5% पर बरकरार रख सकता है। 6 से 8 अगस्त के बीच बैठक होगी और 8 अगस्त को जो फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में जानकारियां मिलेगी। और दिल्ली में IAS कोचिंग हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ है। दिल्ली के 461 कोचिंग सेंटर सुरक्षा ऑडिट में फेल हो गए। इनमें आग से निपटने के इंतजाम ही नहीं थे। नोटिस भेजे गए। और नीट पेपर लीक, पटना में राजस्थान का MBBS स्टूडेंट गिरफ्तार हो गया। हजारीबाग में सोल्व किया पेपर, बिहार में रटवाया। अब तक इस मामले में 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार हो गए। अडानी के शेयरों को खरीदने की होड़ मची हुई है। वहीं शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान भी है। RBI पॉलिसी मीटिंग से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजे भी चल रहे हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करने वाले हैं। और दुनिया घूमना चाहता है इंडिया। टूरिज्म सेक्टर में आने वाली बड़ी तेजी की आहट दिखी है। भारत का विदेश आउटबाउंड पर्यटन 2024 आखिर तक 42 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। एक रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा गया कि सरकार इस बढ़ते बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव भी ला सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निजी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण का पालन करने की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए। यूपी नजूल संपत्ति बिल अनावश्यक है। अनुप्रिया पटेल ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण की मांग दोहराई है। और किसान भाइयों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सभी फसलों की खरीदारी MSP पर होगी। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने रविवार को यह बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने कहा कि आज से किसानों के सभी फसलों की खरीदारी MSP पर होगी। CM की ओर से ऐलान ऐसे समय में किया गया जब अगले
कुछ महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हरियाणा की सरकार अब किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदेगी और सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसानों की हर फसल को MSP पर खरीदने वाली है। राज्य के किसान चाहे कोई भी फसल उगाए, उन्होंने MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा। अब राज्य में 24 फसलों पर MSP की कीमत मिलेगी। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसान भाइयों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज माफ करने का भी ऐलान हुआ है। दिल्ली में नालों की बदहाली पर बिफरे LG वीके सक्सेना, तस्वीरें शेयर कर सच्चाई बताई। पिछले दिनों हुई बारिश ने राजधानी दिल्ली की पोल खोल कर रख दी है। पहली बारिश में ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से जान चली गई। इसके बाद 31 जुलाई को हुई दूसरी बारिश में मयूर विहार फेज 3 इलाके में नाले में डूबने से मां और एक बच्चे की जान चली गई। फिलहाल दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद सरकार और LG ऑफिस आमने सामने है। दिल्ली सरकार शहर की बदहाल व्यवस्था के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर अब LG वीके सक्सेना खुद मोर्चा संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बड़े अपडेट चल रहे हैं। और ब्रिटेन की सड़कों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं, ऋषि सुनक ने कहा। हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट। अब रूस पर गरजेंगे F-16 फाइटर जेट। यूक्रेन को पहला बेड़ा मिल गया है। यूक्रेन को अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल गई है। यूक्रेन लंबे समय से अपने पश्चिमी साझेदारों से सैन्य हथियार और लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है। और इजरायल की यात्रा से बचें, सुरक्षा को खतरा, नागरिकों के लिए चेतावनी जारी हुई है। कनाडा ने अपने नागरिकों को केंद्रीय सशस्त्र संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा खतरे के कारण इजरायल की यात्रा करने से बचने की चेतावनी दी है। सरकारी बीमा कंपनियों को वित्त मंत्रालय की नसीहत, लाभ वाले कारोबार पर ध्यान दें। जोमेटो को देर रात के सबसे ज्यादा ऑर्डर दिल्ली NCR से मिले। नाश्ते के बेंगलुरु से प्लेटफॉर्म फीस से कमाए 83 करोड़। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर महिला के PPF अकाउंट के 38 लाख निकाल लिए। दिल्ली में हैरान कर देने वाली यह वारदात सामने आई है। नई दिल्ली की एक महिला के PPF खाते से 38 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। वहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घंटे के हिसाब से काम कर सकेंगे प्राइवेट डॉक्टर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को अनुबंध पर हायर किया जा सकता है। हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी ने प्राइवेट डॉक्टरों को नाइट ड्यूटी और छुट्टियों के लिए भी एक्स्ट्रा वेतन देने का सुझाव दिया है। और दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। सभी मेडिकल स्टोरों पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी। नशीली दवाओं पर रोक लगाने को लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई है। रॉयल एनफील्ड ने शुरू किया बॉर्डरलेस वारंटी प्रोग्राम। विदेश में भी वारंटी का दावा कर पाएंगे। अब राइडर्स विदेश यात्रा के दौरान कंपनी के डीलर्स और सर्विस पर जाकर अपनी वारंटी का दावा कर सकते हैं। और नई बजाज पल्सर N125 टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई। इस साल फेस्टिव सीजन में ये लॉन्च होने वाली है। पाकिस्तानी सेना की ओर से माफी की मांग किए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने माफी मांगने की बजाय उल्टा सेना पर ही उनके अपहरण करने का आरोप लगा दिया। साथ ही खुद ही मांग कर दी कि सेना इसके लिए उनसे माफी मांगे। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया है। और शुरू होने वाला तीसरा विश्व युद्ध कौन है? कुशल कुमार, जिनकी भविष्यवाणी ने सनसनी मचा दी है। वर्ल्ड वार 3 इजरायल ईरान युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच भारतीय ज्योतिष के एक दावे ने सनसनी मचाई है। उन्होंने विश्व युद्ध 3 शुरू होने की तारीख को लेकर दावा किया है। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ईरान युद्ध की आशंकाएं गहराती जा रही हैं। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में खुफिया सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान सोमवार को इजरायल पर हमला भी कर सकता है। कई विशेषज्ञ भी क्षेत्र में एक बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच एक भारतीय ज्योतिष की भविष्यवाणी ने भी सनसनी मचाई है, जिन्होंने दावा किया कि तीसरा विश्व युद्ध 4 या 5 अगस्त को शुरू हो जाएगा। ये ज्योतिषज्ञ है कुशल कुमार, जो कि पहले भी इजरायल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इंडियन रेलवे से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। गुड न्यूज, रेलवे स्टेशनों के काउंटरों पर अब QR कोड से आप टिकट का पेमेंट कर सकते हैं। मारुति सुजुकी की एक कार बनी लोगों की पहली पसंद। 35 लाख यूनिट बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना है। मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक और लोगों की पसंद स्विफ्ट कार ने यह नया रिकॉर्ड हासिल किया है। मारुति ने अब तक स्विफ्ट की 35 लाख से ज्यादा यूनिट को बेच दिया है। बिहार में इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए माझी लड़की बहन योजना शुरू की थी। वहीं अब बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को फायदा दिलाने के लिए एक नई योजना शुरू की है और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 4000 रुपए मिलेंगे। ये योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिनके पति का निधन हो चुका है या फिर वो महिलाएं जो तलाकशुदा है। इन महिलाओं को बिहार सरकार हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि खाते में पहुंचाएगी। वहीं इसके साथ ही बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिन बच्चों के माता पिता नहीं है। उन बच्चों को भी हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। और मछली पकड़ने पर गुजरात सरकार ने बढ़ाया प्रतिबंध। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अरब सागर में मछली पकड़ने वाले मछुआरों पर रोक बढ़ा दी है। अब ये रोक 15 अगस्त तक जारी रहेगी। और विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए भी बड़ी खबर। इस देश की डिग्री भारत में नहीं होगी मान्य। देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलने के बाद हर साल हजारों स्टूडेंट चीन और
और रूस सहित विभिन्न देशों में जाकर एमबीबीएस करने के लिए वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। लेकिन रूस में ये पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने के बाद इंटर्नशिप नियमों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। रूस के किसी भी सरकारी विभाग ने 6 वर्ष के बाद की इंटर्नशिप के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। विद्यार्थियों के अनुसार 6 साल या 12 सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप तकनीकी रूप से मान्य नहीं हो सकती। इंटर्नशिप से पहले मेडिकल की पूरी पढ़ाई हो जाना अनिवार्य होता है। रूस में इंटर्नशिप नहीं होगी तो डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार जिस देश से एमबीबीएस कर रहे हैं उसी देश के उसी विश्वविद्यालय से 12 महीने की इंटर्नशिप करना जरूरी है, जो कोर्स समाप्त होने के बाद होनी चाहिए। और बिहार के बाद अब झारखंड में ठहराए पुल गुणवत्ता पर उठे सवाल, मंत्री एक्शन में आ गए। झारखंड में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पुल जवाब देने लगे हैं। मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई, 9 बच्चों की जानें चली गई। जम्मू कश्मीर में बादल फट गया, श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश में भी लगातार 3 दिनों से भारी बरसात देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में भी बारिश को लेकर अपडेट आया। 6 से 8 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी हुआ है। जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए। अलर्ट है, नर्मदा बेतवा उफान पर है। छिंदवाड़ा में नदी में बही श्रद्धालुओं की कार। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। ठाणे मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, कई शहरों में रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। यूपी में भी 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी की संभावनाएं भी। और राजस्थान में निकलेंगी 25,000 नौकरियां। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विभाग की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न पदों पर करीब 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वे पानी पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। राजस्थान प्री डीएलएड एडमिशन के लिए पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई है। बिहार के 8 जिलों में भीषण बारिश की आफत, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट आया है। अगले 6 दिन सावधान रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान, किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा 50 किलो शक्कर। अब राजस्थान में भी तैयार होंगे पायलट। प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी किशनगढ़ में शुरू हो गई है। अमेरिका जर्मनी से 6 विमान आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार 7 अगस्त को हरियाली तीज पर प्रदेश भर में पौधे रोपण अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आम लोगों को भी पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है, जैसे बाइक चलाने वाले को 5 पौधे लगाने हैं, कार मालिक को 10 पौधे, ट्रक बस मालिक को 20 पौधे, घर में एसी होने पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम लोगों को डंडे के बल से पौधारोपण करने के लिए नहीं कह सकते हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे पौधारोपण करें। और जयपुर में डांस करते करते एक सरकारी टीचर की जान चली गई। बड़े भाई के रिटायरमेंट का कार्यक्रम था, पत्नी के सामने ही दम तोड़ दिया। भजन संध्या में डांस करते करते अचानक टीचर को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। मौके पर लोगों ने करीब 10 मिनट तक उनके हार्ट को पंप भी किया, पर बचाया नहीं जा सका। और राजस्थान सरकार की नई सुविधा, अब किसान खुद कर सकता है गिरदावरी। वहीं राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। 50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट आएंगे 1,000 रुपए। आवेदन करने के लिए कैंप में भीड़ उमड़ रही है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। और बिलासपुर में 5,000 घरों को नहीं मिलेगा पानी। डायरिया फैलने के बाद निगम ने टंकियों की सफाई की शुरुआत कर दी है। 20,000 लोग प्रभावित होंगे। जापान की तर्ज पर कैप्सूल में सो सकेंगे लोग। कानपुर सेंट्रल पर यह सुविधा मिलेगी। 38 एसी स्लीपिंग पोड लगे। 1 घंटा आराम करने के 150 रुपए लगेंगे। यूपी के 90 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। अब मोबाइल पर बिल आएगा। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट में खरीदारी का मौका। सोने ने लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो में इसका 15% हिस्सा रखें। आपको मालूम होगा अभी सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी, और इसके बाद घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट भी आई है। गोल्ड आमतौर पर लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट होता है और महंगाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। एक्सपर्ट इस तरह की बातें बताते रहते हैं। कीमतों में गिरावट से घबराए नहीं। सोने में उतार चढ़ाव का दौर हमेशा रहता है, लेकिन लंबी अवधि में सोने ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड में निवेश के और भी कई विकल्प हैं। और आपको बताते हैं आज 5 अगस्त का राशिफल। 5 अगस्त सोमवार को ग्रह नक्षत्र सौम्य योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के दिन की शुरुआत सुखद रहेगी। मिथुन राशि वालों के पारिवारिक बिजनेस में उन्नति के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के बिजनेस में जरूरत के हिसाब से काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी में कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। कन्या राशि वालों को नौकरी में बदलाव के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से भी तुला राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। मकर राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नया व्हीकल खरीदने के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। इनके अलावा मेष राशि वाले लोग बिजनेस के फैसले जल्दबाजी में ना लें। नौकरी पेशा लोग लापरवाही से परेशानी में पड़ सकते हैं। और बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का अपडेट। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप कितने
बजे देखना पसंद करते हैं? आप अपना टाइम जरूर कमेंट करके बताइए और पूरा समय लिखिए, जैसे 5:10, 5:05 कमेंट में ये बात जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। आप लोगों से प्यार भरोसा रिक्वेस्ट है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।